गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ बिजनेस स्टडीज़ लेक्चर एंड हमारा जो टॉपिक चला हुआ था दैट वाज कंट्रोलिंग के आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। देखिए, आप क्या करते हैं, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए आप एक्शंस लेते हैं टाइम रहते, जिससे आपके जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो अचीव आप कर सको। आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर। अगर कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं हो रही हैं, तो आप उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं। लेकिन लिमिटेशंस, इसमें भी कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं, वन बाय वन हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड, ठीक है भाई, आप एक लेवल फिक्स करेंगे कि आपने कितना आउटपुट देना है। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या है, देखिए, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को, मान लीजिए आपके ABCD 4 एम्प्लॉयज़ हैं, आप चारों को टारगेट देते कि आपने 100 यूनिट्स आपने बनानी है एक मंथ के अंदर। दिस इज़ क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। आप एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं जिसको आप क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं कि भाई हाँ, अगर A ने 100 यूनिट बना दी तो उसने स्टैंडर्ड्स को अचीव कर लिया है। अगर B 100 यूनिट नहीं बना पाया तो उसने स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं किया है। लेकिन अब मुश्किल क्या है, कंट्रोलिंग की लिमिटेशन में क्या लिख दिया, कंट्रोलिंग की लिमिटेशन में लिखते हैं डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। हम क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, अब क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स के आगे क्वालिटी से रिलेटेड आपने इकोनॉमिक्स में किया होगा, अगर आया होगा तो, ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड कार्डिनल यूटिलिटी। एक तो वो जिसको आप यूटिलिटी, फर्स्ट थिंग यूटिलिटी क्या है, जिस चीज़ को यूज़ करके आपको बेनिफिट मिलता है या आप सेटिस्फाई होते हो, वो क्या है, उस प्रोडक्ट ही आपके लिए यूटिलिटी है। अब यूटिलिटी को आप मेजर कर रहे हैं नंबर्स में और नॉट इन नंबर्स, बिना नंबर्स के। नंबर में करेंगे तो आप क्वांटिटी में मेज़र कर रहे हैं, और अगर आप नंबर्स में मेज़र नहीं कर रहे हैं तो आप क्वालिटी में मेज़र कर रहे हैं। अब देखिए, यूटिलिटी की बात यहाँ पे आ गई, वैसे टॉपिक से हटके बिल्कुल, लेकिन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स का मीनिंग समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी पीने से आपको क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से यूटिलिटी गेन कर रहे हैं, आपको यूटिलिटी मिल रही है उस प्रोडक्ट से। लेकिन कॉफ़ी पीने के बाद यूटिलिटी आपको कितनी मिली है, आपको 10 यूटिल्स, मार्शल ने जो यूनिट बताई है यूटिलिटी को मेज़र करने की, दैट इज़ यूटिल, 10 यूटिल मिली है, 12 यूटिल मिली है। इस चीज़ को आप जब नंबर्स में मेज़र करते हैं, दिस इज़ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। लेकिन इस चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ द प्रैक्टिकल थिंग। क्या हम इस चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते कि मुझे चाय पीने से कितनी मेरी भूख शांत हुई है, या जो भी आप यूटिलिटी लेना चाहते हैं, आपको कितनी यूटिलिटी मिली है, आपने अगर खाना खाया, खाना खाने से आपको आपकी कितनी भूख शांत हुई है, ये चीज़ आप इसको मेज़र नहीं कर सकते। अगर आपका टीचर पढ़ा रहा है तो वो कितना अच्छा आपको पढ़ा रहा है, उस चीज़ को आप क्वांटिटी में मेज़र नहीं कर सकते कि एक टीचर 10 नंबर अच्छा पढ़ा रहा है, एक टीचर 20 नंबर अच्छा पढ़ा रहा है, ऐसा आप मेज़र नहीं कर सकते। आप क्या बोलते हैं कि दे आर डूइंग गुड, दे आर द बेस्ट, आप रैंक के अकॉर्डिंग उनको मेज़र करते हैं कि अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ है, उसकी क्वालिटी घटिया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस तरीके से आप मेज़र करते हैं। तो ये आपका क्या है, क्वालिटेटिव मेज़रमेंट। तो अब स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड आपने फिक्स कर दी कि भी आपने 100 यूनिट बनानी है, तो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड हो गए। लेकिन अगर आपने देखना है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल कितना है, मोरल लेवल कितना है, हाई है या लो है, ये आप चेक करना चाहते हैं,
आप कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स जो क्वालिटी से रिलेटेड हों, उनके गुणों से रिलेटेड हों, वो सेट करना चाहते हैं, तो उन लेवल्स को या उन स्टैंडर्ड्स को सेट करने में आपको प्रॉब्लम आती है। कैसे प्रॉब्लम आती है? अब किसी व्यक्ति का मोरल लेवल क्या होगा, हाई होगा या लो होगा, हमें नहीं पता चलता कि इंसान काम अच्छा कर रहा है लेकिन मोरल वो अंदर से कितना मोटिवेटेड फील कर रहा है, ये चीज़ वो बता सकता है, आप सुन सकते हो, लेकिन कितना वो अच्छे से बता पा रहा है या उसको आप एक क्वांटिटी में मेज़र नहीं कर सकते। अब इस चीज़ को मेज़र करने के लिए आप क्या देखते हैं? आप लेबर टर्नओवर रेट देखते हैं। आप अपनी संस्था की लेबर टर्नओवर रेट कि आपके जो संस्था से कर्मचारी हैं वो आ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, संस्था में आ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, आए 1 महीने बाद चले गए, आए 2 महीने बाद चले गए, आए 3 महीने बाद चले गए। तो ये लेबर टर्नओवर रेट है कि आपकी संस्था में व्यक्ति अगर आने के बाद 4 साल 5 साल के बाद छोड़ के जाता है तो हम क्या कहेंगे कि वो संस्था बहुत अच्छा काम करवा रही है या अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई कर रही है, तभी तो वो संस्था को छोड़ के नहीं जा रहे। या फिर आपके पास और क्या मेथड हो सकता है? अब्सेंटिज्म रेट। अब्सेंटिज्म रेट, अगर आपके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा अब्सेंट रहते हैं, अब्सेंट इन द सेंस कि लीव पे रहते हैं, अगर आपके एम्प्लॉयज़ लीव पे रहते हैं या आपकी संस्था को कम टाइम दे पा रहे हैं, आपकी कंपनी को कम टाइम दे पा रहे हैं, तो हम क्या एक तरीके से उसका रिज़ल्ट ड्रॉ करेंगे? हम यही सोचेंगे या उसे एक ही रिज़ल्ट निकल के आएगा कि आपके कर्मचारी को या तो संस्था से कोई प्रॉब्लम है या उसे काम करने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अगर आपको मैं होमवर्क दूं और वो होमवर्क आप मुझे ना करके दो, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, ठीक है। अब वो रीज़न क्या है? या तो आपको मेरा समझाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, या आप करना नहीं चाहते हैं, या आपको समझ में नहीं आता है। गलती एक तरीके से यहाँ पे एरर दोनों बिहाफ पे हो सकता है, या फिर आपका जो टॉपिक है वो इतना मुश्किल है कि समझ नहीं आ रहा है। तो तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो वही चीज़ है कि हम आपका जो होमवर्क है वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं या कितना अच्छा दे पा रहे हैं, ये चीज़ समझने के लिए हम अदर जो एक तरीके से मेज़रमेंट है उनका यूज़ कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको एम्प्लॉयज़ का मोरल लेवल देखना है कि वो हाई है या लो है, तो आप अगर लेबर टर्नओवर देखोगे, अगर कम होगी आपकी संस्था में लेबर टर्नओवर रेट कम होगी तो मोरल हाई होगा। अगर एब्सेंटिज्म रेट कम होगी तो मोरल हाई होगा। लेकिन अगर लेबर टर्नओवर रेट ज़्यादा होगी और एब्सेंटिज्म रेट ज़्यादा होगी तो मोरल लेवल लो होगा। ये चीज़ हम एक तरीके से इनडायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड है, मोरल लेवल का स्टैंडर्ड, जो कि आपका क्वालिटेटिव नेचर का है, इसको सेट करने में आपको दिक्कत आ सकती है और इसको एक तरीके से मेज़रमेंट करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये लिमिटेशन है ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट थिंग इज नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर। आपके जो संस्था से बाहर के, आपकी कंपनी से बाहर के जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। आपकी कंपनी के अंदर आप मैन है, मशीन है, मटेरियल है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज आप उनका यूज़ कर रहे हो, आपका उनके ऊपर कंट्रोल होता है। लेकिन जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ड्रॉ करती है, आपके जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर आपके इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। कस्टमर्स, सप्लायर्स के ऊपर आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, लेकिन जो आप गवर्नमेंट है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर आपका इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। तो वो फैक्टर्स भी आपके स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में इफेक्ट डाल सकते हैं। हालांकि कंट्रोलिंग करते हैं हम, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका कंट्रोलिंग में ही कमी है। ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है और जिसके ऊपर कंट्रोल आप नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग।
नेक्स्ट इज रेसिस्टेंस ऑफ फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अगर आप एम्प्लॉयज़ को बार बार टोकते रहोगे, उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगा दोगे, वॉइस सेंसर वाले कैमरे लगा दोगे, तो उससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे कि हाँ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, बात बात पे टोका जा रहा है, हमें डांटा जा रहा है, या हमें एक तरीके से डिमोटिवेट किया जा रहा है, या धमकी दी जा रही है सैलरी काटने की। तो उस केस में जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे रुकना पसंद नहीं करते, छोड़ के जाना पसंद करते हैं। तो कंट्रोलिंग का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उस चीज़ को एक तरीके से रेसिस्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्टली अफेयर। ऑब्वियस चीज़ है, अगर आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं, आपका जो मैनेजर है वो कंट्रोलिंग कर रहा है, सुपरवाइजर कंट्रोलिंग कर रहा है, या फिर आप किसी भी लेवल पे कंट्रोलिंग करवा रहे हैं, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें ये सारी प्रोसेस जो हम आगे सीखेंगे कंट्रोलिंग की, वो प्रोसेस करना पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वो इतना पे कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर बिजनेस इतने बड़े लेवल पे नहीं है तो आपके लिए ये जो कंट्रोलिंग की पॉसिबल प्रोसेस है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत महंगी पड़ती है। जैसे अगर मैं कहूँ सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, आपका बिजनेस अगर छोटे लेवल पे है तो आपके लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा वॉइस सेंसर वाले कैमरे लगाना, या फिर सीसीटीवी कैमरा लगाना, फुटेज रिकॉर्ड करना, एक तरीके से पूरा सिस्टम तैयार करना जिससे आप मॉनिटरिंग कर सको। तो ये लिमिटेशंस हैं कंट्रोलिंग की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।